बिकॉज घर में कोई हमारे लिए पूरा घर का सिक्योरिटी देख रहे, सेफ्टी देख रहे हैं, तो उनको सेफ्टी भी हम लोग को थोड़ा देखना चाहिए। तो थोड़ा बहुत इसमें कवर करेंगे घर के लिए क्या करना चाहिए, ताकि इधर जो आपने ये ऑफिस में तो ऑलरेडी आपको इम्प्लीमेंट करना ही है, जो घर के बारे में सोच आप अभी जो भी सीखोगी थोड़ा प्लीज अपना पार्टनर, मम्मी पापा, ग्रोन बच्चे उन तक थोड़ा लेके जाइए, ताकि वो भी सेफ रहेंगे घर में। कौन सा फायर एक्शन घर में क्यों लग रहा है? पूरे इलेक्ट्रिकल वायरिंग। देखिए वेस्ट बंगाल में इधर बहुत लोग बाहर से होंगे, बट मैं वेस्ट बंगाल का ही बात करता हूँ। इधर बहुत सारे अच्छे अच्छे घर हैं, मैंने बहुत सारे दोस्तों का घर गया था, बहुत पुराने घर है, मम्मी पापा से गिफ्टेड मिलते हैं इधर, तो बहुत अच्छा घर है, मोर देन 50 इयर्स, जैसे हमारे बिल्डिंग में मोर देन 70 इयर्स। तो फिजिकली अच्छा है, फिजिकली दिखने में वो सेफ है, बट इलेक्ट्रिकली सेफ नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग का लाइफ होता है ओनली 10 इयर्स, नॉट मोर देन दैट। आपके पास किसी के पास इतना पुराना घर है मोर देन 10 इयर्स, प्लीज चेंज इट। क्योंकि पहले जमाने में क्या करते थे, एल्यूमिनियम का वायरिंग यूज करता था, उसके बाद अभी हम लोग कॉपर में आ गए। कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, लाइफ बहुत ज्यादा होता है, ताकि इन कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो प्लीज उसको चेंज करिए, कभी भी उसका खराब हो सकता है, ठीक है, उससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। प्लीज चेंज योर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। कनेक्शन ऑफ मल्टीपल अप्लायंसेस में पहले बता दिया आप लोग को एक्सटेंशन कार्ड क्यों यूज नहीं करना चाहिए, उसका छोटा सा वीडियो देख लीजिए, कितना एक के ऊपर लगा दिया। ये बहुत सारे लोग घर में एक्सपीरियंस किए होंगे, बहुत लोग, मैंने खुद किया। जब मैं फायर ऑफ से नहीं बना था, मेरा घर में हुआ था ये चीज, तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आता क्या हुआ। उसके बाद जब फायर ऑफ से बना तब मुझे समझ आया, हाँ ये हुआ है। मैंने फ्रिज और टीवी, आयरन बॉक्स तीनों के एक बार कनेक्ट कर दिया था, तो सडनली जल गया। तब मुझे लगा आप जैसे सोचे एक्सटेंशन केबल खराब है, ये मुझे अच्छा नहीं। तो बाद में जब पढ़ाई की तो पता चला नया मिस्टेक। तो प्लीज ऐसे ही होता है घर में, इसे अवॉइड कीजिए। ये ठीक है, अब जब प्रेजेंट हो घर में, इनके साथ प्रेजेंट नहीं हो तो क्या होगा, है कि नहीं? क्योंकि आपने तीनों लगा दिया, आप 5 मिनट के लिए चलाए, नहीं तो 2-3 सेकंड के लिए चलाए, आप निकल गए होंगे सेफ। जब आप घर से निकलने के बाद, बच्चे आजकल तो हॉलीडेज है, घर में रहेंगे, मम्मी पापा है, मम्मी पापा कुछ पता नहीं, फिर वो ऑन करके देखेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट? यही होगा फायर इंसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, 3 आइटम्स को एक एक्सटेंशन कार्ड के ऊपर एक्सेस ले रहे हैं हम लोग, जो चीज हो रहा है हमारा ऑफिस में भी हो रहा है, तो भी इसको भी अवॉइड कीजिए। फ्रिज, इलेक्ट्रिकल केटल एंड वॉशिंग मशीन को एक ही में लगा के रखें। जल गया उससे? फॉल्टी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में बहुत बार देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को लगता है यार अमीर लोग यूज कर रहे हैं तो ठीक है चल जाएगा, हम लोग थोड़ा सेफ्टी से काम कर लेते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। बस इतना सारे प्लस मिलता है ये सारी चीज। देखिए आयरन बॉक्स कहीं गिर गया तो 2-3 हज़ार को होगा, हम लोग क्या उसके चक्कर में थोड़ी फेंक देंगे उसको, और उसका ऐसा स्पेयर पार्ट तो मिलेगा नहीं आपको, तो हम लोग काम चला लेते हैं। प्लीज उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप तो काम करा के सेफ्टी देख लिया, आपको पता है, बट आप घर से निकल गए, बच्चे हैं घर में, छोटे बच्चे, उनको पता नहीं, तो मम्मी पापा हर दिन अच्छा ड्रेस पहन के प्रेस करके ऑफिस निकलते हैं, तो बच्चा क्या करेंगे, अपना फ्रॉक नहीं तो टी शर्ट प्रेस करना शुरू करेंगे आपके बाद। फिर उस टाइम उनका हाथ का क्या कंडीशन होगा, कितना वो लोग ध्यान दे रहा होगा, तो फिर पक्का कैजुअलिटीज होंगे। उसके बाद फैन, उसके बाद देखिए हमेशा ये बहुत सारे जगह देखा, इंक्लूडिंग ऑफिसेस में भी, 3 प्लग में एक खराब हो गया, बोला 2 चल रहा है तो फिर लगा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज हमारा ऑफिस में ये देखने में मिलता है, जहाँ पे 3 सॉकेट है, उसमें एक में पेन घुसा के रखते हैं हम लोग। मुझे अभी तक वो साइंस क्या है उसके बिहाइंड दैट आई डोंट नो, मतलब आप लोग खुद न्यूट्रल बना रखे उसको पेन घुसाते हैं उसमें। तीनों या तो तीनों यूज करो भाई, ऐसा क्या है, उसमें एक पेन डाल के रखो, दोनों को फिर चार्ज पे डाल दो, चार्जर यूज करते हो, ये बहुत गलत चीज है, प्लीज ऐसा मत करिए। मुझे पता है इसे क्यों करते हैं आप लोग, ताकि आपको जब सॉकेट में घुसा रहे तो वो खुलता नहीं है। आजकल सेफ्टी कंसर्न में उसको आपको थोड़ा सा जबरदस्ती घुसा होगा तभी खुलेगा, उसका जो प्लास्टिक का कवर है। तो इसके लिए जनता क्या करते हैं, पेन घुसा देते हैं इसमें, और थोड़ा उसको रख के घुसा देते, ताकि वो निकालना नहीं चाहता पेन को, क्योंकि फिर बार बार कौन घुसाएगा कौन निकालेगा। प्लीज इसको अवॉइड कीजिए, इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो इसके बाद ये देखिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग का फर्स्ट दो छोड़िए, लास्ट वाला ये होता है जो नेकेड वायर लगा के रखें, जो एकदम खोल के छोड़ दिए। ये हमारे घर में होता है अक्सर, जहाँ पे कोई बाहर से कारपेंटर आया, प्लम्बर आया, कोई भी काम कर रहा है आपका, थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है क्या? ठीक है प्लीज प्लीज, सर जो भी बोल दिया ठीक है, इसको माइंड मत कीजिए, क्योंकि सर बहुत स्ट्राइट, आप जो जानते तो दे आर नो, जो नया वाला है सर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं,
ठीक है, इतना माइंड मत कीजिए, ठीक है। जो भी है, जो प्लम्बर और जो कारपेंटर आते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना 10 रुपए का एक प्लग सॉकेट बचाने के लिए वो ऐसा नेट वायर लगा देते हैं। नेट वायर लगा दे, ठीक है, अपना काम खत्म कर लिया। जब ये लगा रहे होगा, जो नेट वायर की वजह से जो इंटरनल वायरिंग है वो भी आपका उसमें थोड़ा बहुत क्रैक्स आएंगे, नहीं तो कटेगा। आप वो तो चला गया, फिर आप लोग ऑन करोगे, कुछ भी करोगे, फिर उस पार्किंग होगा इंटरनली, फिर ये डैमेज होगा। तो प्लीज बताइए, जो भी आता है भाई 10 रुपए का आप ले आओ प्लग, तभी काम करना, नहीं तो नहीं करना है। लास्ट वाला देखिए, दोनों वायर को उसने जोड़ दिया, नेट वायर ऐसे ही छोड़ दिया, इंसुलेशन टेप नहीं लगाया, वो चुपचाप चला गया पैसे लेके। बाद में आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपने थोड़ा संभाल के सब कुछ देख लिया। जब घर में बच्चे हैं उनका क्या होगा, वो लोग खेलेंगे, फिर उनको शॉक लगेगा। तो ये प्लीज एंश्योर करिए, छोटा छोटा चीज। लेफ्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अनअटेंडेड, मतलब हम लोग क्या करते हैं, 2-3 मिनट के लिए कहीं जा रहे हैं तो जो चल रहा है घर में वो चल ही रहे हैं, जैसा फैन। ये इंडिया के वीडियो नहीं है, बट मोरल इसी में, ठीक है, वो कहीं का भी है, मोरल लेना चाहिए हम लोग इसमें, इस फ्रॉम चाइना। उसने टेबल फैन छोड़ के स्टैंड फैन छोड़ के चला गया, देखिए उसमें पूरा घर जल गया। तो इसलिए आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए किससे बात भी कर रहे हो ना, जब आप उसके सामने नहीं हो तो प्लीज उसको ऑफ कर दीजिए, जब तक आप वापस नहीं आओगे। मैं यही बता रहा हूँ, आपका कंट्रोल में है, आप देख सकते हो तो तुरंत जाकर ऑफ कर लो ना, बट वो देखा ही नहीं तो पूरा घर जल गया। तो ये चीज ऐसा मत कीजिए, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन कर दे, आप उधर से निकल गए कुछ देर के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वी यूजुअली फॉरगेट, ये तो सबको पता है, इधर अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं। जब तक दूध का जला हुआ स्मेल नहीं था, हम लोग किचन में नहीं जाते, जैसे ब्रेड टोस्टर एंड ऑल, क्योंकि आजकल इतना लाइफ ज्यादा ही हैक्टिक हो गया ना, सारे काम मल्टीटास्क एक ही टाइम में करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मैडम्स होते हैं और सर भी होते हैं, जो भी है, बच्चों को भी रेडी करो, उनका भी खाना बना, मम्मी पापा के खुद के लिए रेडी हो, सारे हो गए। तो मेन हम लोग सारे में ध्यान देके जो किचन में जो चल रहा है उसको भूल जाते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको कभी अनअटेंडेड मत रखिए। इसके वजह से मेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किचन में है आपके पास जो है, इसके वजह से उसको साइड में एक बॉम्ब रखा हुआ, वो ब्लास्ट हो जाएगा आपका जो एलपीजी सिलेंडर है। तो इसीलिए प्लीज किचन में जो भी होता है थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। किचन फायर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। इसमें 2 टाइप का फायर होता है किचन में, ऑयल फायर एंड गैस लीकेज। मेन इसी से खतरा है, इलेक्ट्रिकल फायर कभी नहीं होता है, ठीक है। ऑयल फायर के बारे में लास्ट में समझेंगे, बहुत छोटा चीज है, जैसे पान में, जैसे बड़े बड़े होटल्स में चेफ लगा देते हैं ना आग, वो वन टाइप ऑफ उसका ये कुकिंग स्टाइल है। तो वो वाला, वो भी हमारा किचन में लग गए तो क्या करना है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले गैस लीकेज के बारे में बात करेंगे। गैस लीकेज क्यों होता है, गैस सिलेंडर का लीकेज। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी जो पहले वाला जितना देखें वो बताइए मत बताइए, बट इधर से जो स्लाइड चल रहा है इसके बारे में थोड़ा एजुकेट करिए, घर में जो भी है, वाइफ हो, मम्मी पापा हो, जो भी है, थोड़ा मेड भी होगा तो उनको भी करिए। क्योंकि जब आपके पास गैस सिलेंडर आते हैं, कितना लोग चेक करते हैं इसका सर्विसिबिलिटी, मतलब लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करते हैं कोई? कैसे चेक करते हैं? हाँ, यस, गुड, सही है, पानी डालना चाहिए उसमें। जो नहीं करते हैं, अभी तो देख लिया ना, उसमें पानी डालिए, जब ढक्कन खोल तो उसको सेफ्टी कैप देते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, बबल्स आया इसका मतलब वो लीक हो रहा है, नहीं हो तो वो ऑपरेशन के लिए रेडी है। क्यों लीक होता है? जब आपको बबल्स आए इसका मतलब लीक हो रहा है। क्यों? जो छोटा सा वॉशर दिख रहा है ना रबर वाला, वो मिसिंग है आपका सिलेंडर में। कभी कभी हो जाता है जो फिलिंग के टाइम में वो इग्नोर कर देते, नहीं तो वो कट जाते हैं, बहुत रैपिडली उसको कंटिन्यू रिफिल करते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, तो उस टाइम लीकेज होता है। तो सीधा वॉशर चेक करिए, कुछ भी आपको ऐसा लगा ये लीकेज है, आप तुरंत उसको बंद करके आप गैस सिलेंडर जो भी दिया उसको वापस करिए। और एक चीज, जब गैस सिलेंडर आते हैं सबसे पहले आपको पूरा हक है उससे सर्विसिबिलिटी चेक कराने का। जब पैसे दे रहे हो ना सारे जो भी है 1800 जो भी आजकल सिलेंडर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जब तक वो गैस डिलीवरी करके चेक करके सिलेंडर का इंस्टॉल करके आपको दिखाएगा तब तक आप उसमें सारे चार्जेस इंक्लूड है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वो दरवाजे के पास ही छोड़ देते हैं और हम लोग चाहते हैं उसको अगर एक्स्ट्रा 50 रुपए भी देते हैं, यार बहुत मेहनत करके ऊपर तक गया, ठीक है, इट्स गुड, मैं मना नहीं कर रहा, दीजिए, अच्छी बात है, बट इग्नोर मत करिए, उधर तक नहीं, उसके बाद इंसिस्ट करिए, भाई तुम 50 रुपए देता हो, थोड़ा चेक कर दो इसका, इसमें पानी डालेगा वो चेक करेगा, वो चला गया, आपने देखा नहीं, सीधा आपने जलाना शुरू करिए, क्योंकि कोई नहीं चेक करता है। सर एक है, मुझे पता चल गया, गुड, प्लीज आप लोग भी इंप्लीमेंट कीजिए। आपका ऑप्शंस में घर में सिलेंडर जाता है तो उनको भी बताइए, मैं यही बोल रहा हूँ, इधर से जो हो रहा है प्लीज घर में बताइए, मैडम को बताइए, थोड़ा पानी डाल के देखिए तो
वो बबल्स आएंगे इनकेस लीकेज होगा, क्योंकि हवा तो बाहर आ रहा है ना उसके जो भी एलपीजी है तो आए, तो ये चेक करना है। सेकेंड पॉइंट, आपका जो भी हॉज होता है जो सिलेंडर से लेके गैस स्टोव तक कनेक्ट होता है हॉज, उसमें बहुत बार ऐसे डैमेज होते हैं, फिर भी हम लोग काम चला लेते हैं, हाँ ठीक है कुछ नहीं हुआ करके, बट यही मेन जगह है जहाँ पे आपका गैस लीकेज होकर तुरंत आग पकड़ने वाला। ऐसा चीज होता है तुरंत आप चेंज कराइए उसको, पीस ज्यादा मत कीजिए, कोई नहीं इसके अंदर का मतलब एक साइड ही कटा है तो बाकी वाला ठीक है, ऐसा लगा तो उस हिस्सा को काट दीजिए, जितना आपका रैसेस निकल गया उस हिस्सा को काट के फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, बट वो रैसेस के साथ कंटिन्यू यूज नहीं करना है। इसके बाद रेगुलेटर्स, ये तो सबको पता है, रेगुलेटर्स जो सिलेंडर जिस कंपनी से लेते हो उसी कंपनी का रेगुलेटर यूज करिए, ऐसे नहीं खराब हुआ और बाहर का कोई भी सस्ता वाला मिल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर आईएसआई का एक मार्किंग है, हम लोग आजकल यही देखते हैं, बट आजकल मार्केट में ओनली 10 रुपीस में आईएसआई का स्टैंपिंग वाला स्टिकर मिलता है हर चीज में, आप कितना भी घटिया चीज ले लो आईएसआई को उसके ऊपर स्टैंपिंग चाहिए तो आप चेक कर लीजिए, तो वही चीज आप लेके लगा लिया वो कल तो फिर नॉन फंक्शन करेगा, फिर गैस लीकेज होगा, तो प्लीज उसको भी इंश्योर करिए, जो स्टैंडर्ड है जेन्युइन आइटम उन्हीं को करिए। नेक्स्ट लास्ट वाला सेंटर वाला सिलेंडर क्यों लीक हो रहा है गैस का, उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर लूं, उससे पहले लास्ट वाला देखिए। जब गैस सिलेंडर को कभी भी आप प्लेटफॉर्म के साथ जो किचन का स्टोव के साथ कनेक्ट कर रहे हो हमेशा टेक लॉन्ग टर्न, मतलब लंबा टर्न लीजिए उसका, ऐसा नहीं शॉर्टकट करके दो तीन जगह से मोड़ के लेके गए तो उसका अंदर का वायरिंग जो एक मेटल वाला मैश होता है वो टूट जाएगा, इतना टर्न इसमें वो टूट के ऐसे नहीं रहेगा ना, वो जो भी रबर चुका उसको पंच कर देगा तो फिर गैस लीकेज होगा, तो इसलिए हमेशा टेक लॉन्ग टर्न, आपका कंफर्ट जैसा है वैसे भी देखिए बट लॉन्ग टर्न होना चाहिए, ज्यादा टर्न्स नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट, इन केस ऑफ गैस लीकेज हो ही गया, आपने इतना सारे चेक किया फिर भी हुआ तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस लीकेज देयर इज नो फायर, तो रेगुलेटर ऑफ कर दीजिए, इसके बाद आपको विंडोज खोल दीजिए, कोई जो भी एक्सेस गैस आए उस टाइम वो निकल जाएगा। उसके बाद थर्ड करना है आपको मेन सप्लाई ऑफ करना है। बहुत लोग ये बोलते हैं कोई स्विच ऑफ जैसा है वैसे रहने दीजिए, किसी को ऑन नहीं करना है, किसी को ऑफ नहीं करना है, नहीं, क्योंकि मैं ये चीज बता रहा हूं आपको, आपका जो किचन के अंदर जो भी आजकल तो बाहर कुछ नहीं दिखते इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सारे हम लोग कंसील कर देते हैं, आपके सीलिंग के ऊपर जो भी फॉल सीलिंग हो उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल वायरिंग का क्या स्टेटस आपको क्या पता है, नहीं पता है ना, हो सकता है छोटा मोटा कट गया होगा। ये एलपीजी को छोटा सा स्पार्किंग चाहिए, आप लोग बहुत लोग देखते हैं ना लाइटर होता है, इलेक्ट्रिकल लाइटर जो सिगरेट लाइटर होता है, कितना स्पार्क देता हो, बस ऐसे ही करते हैं ना, उससे आग लग जाता है, तो इसके लिए एक इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग काफी है पूरा घर जलाने के लिए। तो जब भी होता है प्लीज उसको मेन ऑफ करिए, आप इंडिविजुअल स्विच को ऑफ मत करिए, आप करोगे क्या होगा, बहुत सारे जगह हम लोग देखें जब ऑन एंड ऑफ करते हैं स्विचेस को तो थोड़ा सा स्पार्किंग दिखते हैं है ना, तो वो स्पार्किंग काफी है उसके लिए एलपीजी के लिए, तो इसलिए सबसे अच्छा सीधा जाइए, क्योंकि किसी का किचन के पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई का पैनल नहीं होगा, सारे का थोड़ा बाहर ही होता है, वो भी स्टेयरकेस के पास होता है, सीधा उसको ऑफ कर दीजिए एमसीबी को, तो सेफ, बाकी से बाहर का एलपीजी निकल गया, अब जो रेगुलेटर निकाल दीजिए, हम सेफ्टी कैप टू सेफ रिटर्न रख के उनको जो भी वेंडर है उनको बता दीजिए भाई ये इश्यू हुआ है, प्लीज इसको निकाल लीजिए। दूसरा चीज, कभी आप बाहर गए गैस सिलेंडर लीकेज हो गया घर में पूरा, तो आपने घर का दरवाजा खोल दिया, आपको तो पता चल ही जाएगा, हाँ स्मेल आ रहा है तो तुरंत लाइट ऑन नहीं करना है, ना कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा जाइए मेन डोर पूरा खोल दीजिए, जितना विंडोज है घर के सारे विंडोज खोल दीजिए, वही करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर सेम रेगुलेटर्स को ऑफ कर दीजिए, जो भी आपका सप्लायर है उसको इन्फॉर्म करिए और सिलेंडर को सेफ जगह पे बाहर निकाल के रखिए, उसमें कोई ब्लास्ट नहीं होगा, कभी भी एटलीस्ट सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है, क्यों हुआ है वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट, सिलेंडर फायर, अभी सिलेंडर में आग ही लग गया फाइनली क्योंकि हम लोग माल फंक्शन किया था कुछ इक्विपमेंट, तो क्या करना चाहिए, बहुत सारे YouTube वीडियोस है इसके ऊपर, इनके आग लग गए तो कैसे इसको बुझाना चाहिए, वो सब फॉलो मत करिए घर में, ठीक है, और ज्यादा हादसा हो जाएंगे। नेक्स्ट, इनके साथ एलपीजी फायर क्या करना चाहिए, सिलेंडर को उसको कैसे ढकना चाहिए, सबसे पहले आपके पास वेट क्लॉथ होगा, पूरा ब्लैंकेट जो थिकेस्ट क्लॉथ होगा उसको अच्छी तरह से गीला करके उसके ऊपर लपेटिए, ऐसा नहीं एकदम छोड़ दिया, नहीं, इसको चारों तरफ पूरा कवर होना चाहिए। मेन हमारा मकसद यही है, बाहर का जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको कट ऑफ करना है, सबसे पहले यही करना है। जब आप करोगे विद इन सेकंड्स, मोर देन मतलब विद इन 10 सेकंड्स में आपका आग बुझ जाएगा, 100% बुझ जाएगा। सीधा नेक्स्ट क्या करना है, थोड़ा पहले वाला और इसका थोड़ा सा अंतर है, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जाके आपको मेन सप्लाई ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको विंडोज खोलना है।
नहीं, आप रिवर्स किया, पहले ही विंडो जाके खोल दिया, एक बंदे इसको बजा रहे, दूसरा बंदे जाके विंडो खोल दिया, तो सारा ऑक्सीजन पूरा जो आप इधर बंद करना चाहता हो और ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ज्यादा धमाका होगा। तो प्लीज ऐसा मत करिए, पावर सप्लाई ऑफ करके उसके बाद विंडोज खोलिए, जब आप कंफर्म कर लिया उसके बाद आप तो बुझ ही गए, मैंने बताया तो ना, रेगुलेटर निकालिए, सेम प्रोसेस सेफ्टी गैस जो उसके बाद है, तो आप रिटर्न कर सकते हो उसको। अभी सिलेंडर क्यों ब्लास्ट होते हैं? सिलेंडर इसलिए ब्लास्ट होते हैं, देखिए हर सिलेंडर कोई भी मेटल आइटम इंक्लूडिंग फायर एक्सटिंग्विशर इसका लाइफ होता है 15 इयर्स। इन 15 इयर्स ऑफ लाइफ स्पैन वो 3 बार जाते हैं उसका प्रेशर टेस्टिंग के लिए, कोई भी सिलेंडर सारे जाते हैं। बट हमारे जगह पे ऐसे होते हैं कभी-कभी घर में, इधर नहीं, एक्चुअली सिटीज में नहीं होते, ये विलेजेस में, और ज्यादा अपने सिलेंडर ग्लास एलपीजी ग्लास कहीं देखा होगा स्लम्स में, नहीं तो विलेज साइड में, कोई सिटीज में बहुत ही रेयर केसेस में हुआ है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग जाके लोकल वेंडर से इसको रिफिलिंग करा के ले आते हैं। लोकल वेंडर आपको कोई थोड़ी ना प्रेशर टेस्ट करके देगा, कुछ नहीं, वो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर उल्टा करके उसको भर देगा, आपको दे देगा, बोला हाँ ठीक है। आप रिपीटेडली वही प्रोसेस यूज करते हो और कंटिन्यू करते हो, उसी चीज में आपका एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। एलपीजी सिलेंडर एक्चुअली 90% कभी भी ब्लास्ट नहीं होता है, उसका जो टेम्परेचर चाहिए वो कहीं आप फुलफिल नहीं कर पाते हो, वो 10% होता है बिकॉज ऑफ दिस। वो 90% का क्या क्राइटेरिया है, आपका सिलेंडर के इंटरनल टेम्परेचर 65 डिग्री होना चाहिए। ऐसा कहीं होता है इंडिया में? आप एकदम धूप में भी रख दो, 65 डिग्री कहां पे आता है? इंटरनल को बोल रहा है, एक्सटर्नल भी नहीं पहुंचेगा, 65 कहां पे पहुंचेगा आपका? फिर ब्लास्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस। जब तक 65 डिग्री नहीं पहुंचेगा, उसका प्रेशराइज नहीं होगा, तब तक वो ब्लास्ट नहीं करेगा, तो ब्लास्ट करेगा नहीं। और दूसरा चीज, इसका जो भी मैंने पहले देखे रबर वॉशर है जहां पर मिसिंग है, उधर इसका सेफ्टी बॉल दिया रहता है, जो एक्सेसिव प्रेशर होता है वो रिलीज करने के लिए। जब आपका टेस्ट के लिए सिलेंडर जाती है, सारे चीज चेक किया जाता है, तो आपको पूरा स्टैंपिंग करके देते हैं। जहां हम लोग लोकल वेंडर से इसका भरवाते हैं, तब ये प्रॉब्लम होता है, वही सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं। तो इसके लिए चिंता मत करिए, ये सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग जाएगा, कभी नहीं होता है। देखिए आपका सिलेंडर आग पकड़ लिया, किचन में तो कंटिन्यू जाते रहते, ऐसा नहीं है आपने खाना बनाने के लिए किचन में स्टोव में रख दिया, कुकर वाला जो इलेक्ट्रिकल वाला तो अपने आप ऑफ हो जाता है, तो उसमें कोई नहीं जाता है। बट जहां पे गैस के ऊपर आपका खाना बन रहा है, आप बीच बीच में एवरी 2 मिनट्स 1 मिनट कभी भी जाते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत तो इधर उधर करते हैं ना, कर लिया, आपको पता चल गया ना, आग पकड़ लिया, विदिन 2 मिनट से पकड़ लिया ना, तो 2 मिनट में कौन सा 65 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा इंटरनली? इम्पॉसिबल, कभी नहीं होगा ये चीज। हमारा गलती कहां पे होता है? मैंने बोला ना कुछ केसेस है सिटी में हुआ, वो केसेस इसलिए हुआ, आप लोग क्या किए, आग देखा, सीधा बिल्डिंग छोड़ के चला गया। ये कंटिन्यू जल ही रहे, नया सिलेंडर है, पुराना आधा है, कंटिन्यू जल रही है, 1 घंटे में तो टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा तब तक। ये गलती मत करिए, जब आप सिलेंडर देखें, आग पकड़ लिया, तुरंत ये एक्शन लेना है। आपने बिल्डिंग छोड़ के चला गया, ठीक है, आप अपना बच्चे को लेकर नीचे चला गए, आजकल कोई ऐसा है इंडिविजुअल घर में रहते हैं, सारे फ्लैट्स में रहते हैं, आप तो आराम से निकल गए, बाकी पूरा बिल्डिंग का क्या होगा? बैठ जाएगा ना, 1 घंटे के बाद तो ब्लास्ट होगा 100%, क्योंकि वो टेम्परेचर होता पहुंच ही जाएगा, ब्लास्ट होगा। तो आप छोटा सा इग्नोरेंस की वजह से पूरा बिल्डिंग को बैठा दिया, और इतना नंबर ऑफ कैजुअलिटीज होंगे, फिर आप बाद में सोचेंगे, तो सोच के कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज इसलिए कभी भी गैस सिलेंडर ब्लास्ट नहीं होगा, फैमिली वाले को बताइए कुछ नहीं होता, बट उसको अटेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं आप अटेंड भी नहीं किया और उसको जलते जलते देख ही रहे हो, बिल्डिंग एवैक्यूएट नहीं किया। इनकेस बिल्डिंग एवैक्यूएट करना है, सीधा दूसरे को बताइए, भाई निकलो इधर से, मेरे गैस सिलेंडर की ये हालत है। इसी कंडीशन और कोई कंडीशन में एलपीजी इज वन ऑफ द सेफेस्ट फ्यूल। आप कुकिंग वाला फ्यूल है, सेफेस्ट है उसमें कोई, क्योंकि इसको बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो इसमें मत डरिए और घर वाले को बताइए क्या करना चाहिए इसका। नेक्स्ट, दूसरा चीज, आपके पास सिलेंडर आया, मैंने यही बताया था, एक सिलेंडर आके देखा तो ये सर्विसेबल है कि नहीं, अभी आपने देखा हर 5 साल में एक बार टेस्ट होना चाहिए, ये अंडर टेस्टेड है कि नहीं आपको कैसे पता चले? जब आप देखोगे तो उसमें ये मार्किंग होगा, ये 23 जो भी अल्फा ब्रावो सॉरी एबीसीडी में चारों में कोई भी एक अल्फाबेट मिलेगा और उसके बाद 2 डिजिट मिलेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये मतलब साल में 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर है, सॉरी एक क्वार्टर को एक अल्फाबेट दे रहे, मतलब जनवरी टू अप्रैल तक एक क्वार्टर दे रहे, मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे चारों का अप टू दिसंबर वाला डी। इसका मतलब 23 वो ये दिखा रहे आपको, इसका मतलब ये सिलेंडर को सर्विसेज से मतलब यूसेज से बाहर निकालना पड़ेगा फॉर टेस्टिंग पर्पस, मतलब ये 23 इसको बिफोर अप्रैल इसको बाहर निकालना चाहिए 2023 से टेस्टिंग के लिए। इन केस ऐसा वाला सिलेंडर आपके घर में आ गया, ये 23 आप लोगे इसको, अरे कुछ तो बोलो,
अभी इसका मतलब समझे नहीं आप लोग? नहीं लेना चाहिए क्योंकि इट्स ऑलरेडी ड्यू फॉर टेस्ट। इसको सर्विस से निकालना था तो आपको उसे डिलीवरी कर दिया, बट कहीं नहीं होता ये डिलीवरी, नहीं होता ये कंपलसरी है। आप अपना घर जाके एक सिलेंडर का मार्किंग देखिए, मोर देन 25 होगा, 24 होगा, बट इस साल तो कहीं नहीं होगा आपके पास सिलेंडर। ये सिलेंडर का कब होगा? वो वाला आप लोकल वाले से जाके रिफिल करा के ले आए ना, तब विदाउट स्टैंपिंग आपके पास आएगा, तब खतरा बढ़ेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ लोकल वेंडर से मत कराइए, ये स्टैंपिंग देखिए, ये स्टैंपिंग हमेशा जो क्वार्टर है उससे ज्यादा होना चाहिए आपके पास। आप दो ही है वाइफ एंड हस्बैंड, आपके पास एक सिलेंडर आया, कम से कम 4 महीना चल रहा है आपका, तो ये स्टैंपिंग इस साल का होना ही नहीं चाहिए। आप 100% रिजेक्ट कर सकते हो इसके लिए, बोला नहीं चाहिए मुझे ये, क्योंकि ये ड्यू फॉर टेस्टिंग है। ये आ गया आपके पास बी मतलब अप्रैल टू जुलाई आ गया आपके पास, में दे के चला गया, फिर आप लोग गए तो आपका 4 महीने चलने वाला है। जुलाई से पहले कहां से निकालेगा वो सिलेंडर को उसने? जब आप रिटर्न करोगे तभी तो निकालेगा ना। तो इसलिए प्लीज ऐसा मत करिए, ये नंबरिंग थोड़ा सा याद रखिए। ये और जो ईयर है, ईयर 23 से ज्यादा ही होना चाहिए, कम होगा तो मत लीजिए बस। नेक्स्ट देखिए D25 दिसंबर 2025 में इसको बाहर निकालेंगे इस सिलेंडर को टेस्ट के लिए, तब तक ये सर्विस के लिए एलिजिबल है। तो ऐसे सिलेंडर से देखना पड़ेगा, ये चीज घर वाले को बताइए, जब सिलेंडर आता थोड़ा ये मार्किंग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ये थोड़ा सा मैं आपको दिया था फर्स्ट क्वार्टर्स जैन टू मार्च, कैसे थोड़ा देख लीजिए बस, इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बैंकर्स को ऑलरेडी सारे क्वार्टर्स का पता चल ही जाता है। ना तो एक्सेप्ट किस चीज में आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए सिलेंडर, जैसे करोजेड कभी कभी हो जाता है, ज्यादा विलेजेस में होता है, करोटेड वाला उनको सप्लाई कर देते हैं, वो ज्यादा देखते नहीं है। लीकेज सिलेंडर, पानी डालें, लीकेज हो रहा है, प्लीज वापस करिए, वही नहीं चाहिए। हेवी डेंट्स, कभी कभी सिलेंडर में ज्यादा डेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, डेंट्स हो जाता है, वो बोलते नहीं इतना डेंट्स नहीं है, थोड़ा डेंट लगा। एक चीज बताइए, जब डेंट लगा इसका मतलब उसको इंटरनली उसको डैमेज हुआ होगा ना, ऐसा तो एकदम फ्रेश रहेगा नहीं है ना, नहीं होगा, तो वो सीवियर हो जाएगा। कुछ दिन के बाद उसका करोजन वियर एंड टियर की वजह से थोड़ा वो घटते उसका लाइफ कम हो जाएगा। तो ऐसे चीज मत कीजिए विदाउट टेस्टेड स्टैंपिंग। जो स्टैंपिंग में आपको बताया था अल्फाबेट्स में जो भी ईयर के साथ ऐसे भी आया तो उसका भी नहीं लेना है। नेक्स्ट अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वो वाला किसी ने देखा, वो वाला फाइबर वाला सिलेंडर आ रहा है आजकल, कोई देखा नहीं देखा? इंडियन ऑयल ने इन्होंने निकाला नया वाला एक फाइबर वाला ब्लास्ट प्रूफ। ये मोर देन 150 टेस्ट कर चुके हैं। मैम आपको कुछ जरूरत था तो मोर देन 150 टेस्ट इसके ऊपर किया हुआ, ये कभी ब्लास्ट नहीं होगा। ये इन्फोर्स्ड स्टेनलेस स्टील के साथ और फाइबर यूज करके इसको बनाया। ये 10 केजीस एंड 5 केजीस के वेरिएंट्स में आ रहा है, अभी सभी के लिए नहीं है। ये अभी पायलट फेजेस चल रहे हैं इन अहमदाबाद एंड बॉम्बे एंड आल्सो इन कोलकाता इन सम केसेस कर रहे, सप्लाई कर रहे। मोस्ट प्रोबब्ली बाय दिस एंड ऑफ ईयर नहीं तो अगले साल सारे जितना मेटल वाला सिलेंडर से सारे रिप्लेस होके आ जाएंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। बट वो ऊपर वाला जो बोलो कुछ करने की जरूरत नहीं ना, वो एवरीथिंग विल बी सेफ। उसके बाद नेक्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर, उधर क्यों लगाया हम लोग? देखिए आजकल 4 व्हीलर में सभी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर दे रहे हैं, नए आप जो भी लेते हैं, पता है आपको देना ही देते हैं। आपको जो पायलट सीट के जो ड्राइवर का सीट का साइड वाला है ना, उसमें 100% सीट के नीचे फिक्स करके देते हैं। ये बहुत जरूरी है, आजकल रास्ते में जाते जाते ही गाड़ी जल जाते हैं, तो इसलिए वो लोग फायर एक्सटिंग्विशर फिक्स करके देते हैं। इतना सारे जगह, हर जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर आजकल मस्ट है, इंक्लूडिंग स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स, पहले से ये पिक्चर हॉल, सारे जगह पे, जहां हम लोग घर में इसको नेग्लेक्ट करते हैं। और घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यही बताया ना, आप लोगों को टाइम पे खाना मिल रहा है, सब कुछ आपका घर का सफाई चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ये बंदे देख रहे हैं, तो उनका सेफ्टी के हम लोग क्या कर रहे हैं? सारे ओकेजन हम लोग एक एक गिफ्ट तो देते रहते हैं सभी को, मैं अपने वाइफ को, मींस वैलेंटाइंस डे और कुछ भी हुआ तो इम्प्रेस करते हैं ना, तो इस टाइम जो भी करते हैं उसके साथ ये 1500 का एक छोटा सा सिलेंडर आता है 2 किलो का, ये खरीद के दीजिए मैडम को किचन में रखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल फायर, किचन फायर, इंक्लूडिंग गैस लीकेज। गैस लीकेज में काम करेगी। इनके गैस सिलेंडर में आग पकड़ लिया, उसमें भी ये तुरंत बुझ जाएगा। मैंने यही बताया, ये सिलेंडर एक इस प्रिंसिपल पे काम करता है, आपका बाहर का ऑक्सीजन लेवल कट ऑफ कर देगा, सीधे ब्लैंकेटिंग करेगा। जो आप ब्लैंकेट बिछा रहे हो ना, उसका काम ये सिलेंडर करेगा, फायर एक्सटिंग्विशर। इट्स कॉस्ट ओनली 1500। तो प्लीज ये खरीद के घर में रखिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो छोटा बड़ा वाला दिख रहा है, इसको छोटा वर्जन है, ये 6 केजीस का, वो ओनली 2 केजीस। एक्चुअली हमारे पास था लास्ट क्लास तक, हम लोग सारे को यूज करके देखा तो खत्म करके फिर रिफिलिंग के लिए अभी तक आए नहीं हमारे पास। अदरवाइज फिर आपको मैं डेमो दिखाता था इसका, जब आएगा कभी टाइम मिला पक्का आपको डेमो दिखाएंगे इस चीज की।
आप प्लीज खरीदिए इसका, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ ये प्रेजेंटेशन खत्म होने का हमारे पास आया था, हम लोग वेंडर का डिटेल्स उनको दिया था, बहुत लोग खरीदे, इस बिल्डिंग में भी खरीदे, तो आप लोग भी प्लीज खरीदिए। जब भी बाहर से खरीदते उसमें ये किया होना चाहिए, बीसी करके लिख के होना चाहिए, उसमें एक बीसी का स्टैंपिंग होता है। ये बीसी का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स होते हैं जो किचन के लिए जरूरत है, बीसी, बी टाइप ऑफ फाइल, सी टाइप ऑफ फाइल, मतलब ये इलेक्ट्रिकल फाइल्स एंड गैसेस फाइल इसमें काम करते हैं। तो ऐसे वाले एक रखिए घर में, एकदम से कहीं आपका मेन इलेक्ट्रिकल पैन में आग लग गया तभी काम करेगा। आफ्टर दैट गैस में जो बताया था ना मैं, आपका ऑयल फायर्स, जो पान में कुछ बनाते आग लग गया, उसमें तो पानी नहीं डाल सकते, डालोगे तो और बढ़ जाएगा, तो उस टाइम वो परफेक्टली काम करेगा। नेक्स्ट, लाइफ सेफ्टी, ये दूसरे इंपॉर्टेंट सेफ्टी है, इधर और घर के लिए, दोनों जगह के लिए। हमारे बिल्डिंग ऐसे मत करिए, आपके सबके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, नहीं यही हकीकत है, ठीक है। जब हम लोग लिफ्ट चढ़ते हैं सुबह 10 बजे, लास्ट मिनट भाग भाग के आते हैं, बोला हम लोग लिफ्ट आ रहे, तो ये दोस्त हमारे पास जो लिफ्ट केबिन के अंदर खड़े वो हाथ दे देगा, बोलो चलो आ जाओ तुम भी, होता है ना। प्लीज ऐसे मत करिए, हो सकता है आपका दोस्त 5 मिनट लेट हो गया, चलेगा, आपका जान चला जाएगा उसको ले आने में, ठीक है। उस बंदे ने जो हाथ दिया ना, उसका एक्सरे रिपोर्ट देखिए साइड में क्या हुआ उसका। अभी इतना जबरदस्ती क्यों करते हो आप, नहीं करना है, क्यों बताता हूं। बहुत बहुत लकी है, कभी कभी हमारे लिफ्ट हाथ देते ही लिफ्ट रुक जाता है, सेंसर काम करते हैं। आप लोग इतना कॉन्फिडेंस, हमारा सेंसर हमेशा एकदम, कोई लिफ्ट में फंसे हैं कभी, कोई नहीं फंसा, फंसे हैं मैडम, अंजलि मैडम इधर ये फंसे, जो पुराने लोग फंसे हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए बता रहा ऐसे छोटे छोटे मत कीजिए, क्योंकि हम लोग अभी भी इतना 100%, वो इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी इतना 100% जो भी टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, हमारे ऑफिस में हम लोग सुबह सुबह आके बायोमेट्रिक देते हैं, इसके साथ रजिस्टर में भी साइन करते हैं ना, क्यों करते हैं, डबल काम, ताकि आपको पता नहीं है ये बायोमेट्रिक कब बंद हो जाएगा, हम लोग जो किए वो पंच हुआ कि नहीं आपको पता चलेगा, इसीलिए हम लोग डबल काम करते हैं, रजिस्टर में करते हैं। पहले एक्चुअल पर्पस क्या था डिजिटल इंडिया का, पेपरलेस वर्किंग ऑफिस, हम लोग डबल काम कर रहे हैं, पेपर में भी काम करते हैं और टेक्नोलॉजी में भी काम करते हैं। जब आप अपना बायोमेट्रिक के ऊपर इतना भरोसा नहीं, तो लिफ्ट के ऊपर कैसे भरोसा कर रहे हैं इसका, वो सेंसर कभी नहीं काम करेगा, मैं खुद बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे इंसिडेंट हुए, आपको डिस्क्लोज नहीं करते हैं हम लोग बहुत सारी चीज, हम लोग अपना स्टाफ देख लिया, बोलो ठीक है उसको ये कर दिया, उसको कभी भी ये चीज मत करिए। नेक्स्ट स्लाइड, ये सारी चीज होता है, हम लोग हाथ दे देते हैं, बोलो आ जाओ करके, ठीक। कोई देखा इस क्लिप को, ये न्यूज़ में आया था इन मई 2000 सॉरी सितंबर 2022। महाराष्ट्र की एक मैडम है, टीचर, पढ़िए ना मैम, बहुत लोग न्यूज़ में पढ़े होंगे, न्यूज़ में भी देखे होंगे। ये मैडम वही काम किया था, दोनों दोस्त के बीच में उनका सर रह गया था और मर गई स्पॉट डेड, क्योंकि आपके जो लिफ्ट का डोर्स होते हैं वो 13 केजेस के प्रेशर से बंद होते हैं। जब वो अचानक सेंसर बंद हो गया, आपने हाथ दिया, वो भी घुसने के चक्कर में थे, मार दिया दोनों मिलके, तो अब छोटा सा 5 मिनट के चक्कर में पूरा लाइफ खत्म हो गया। तो इसलिए मैं आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है हंसी मजाक सब चलता है, बट जब सीरियस कंसर्न होते हैं प्लीज इसके ऊपर कंसर्न करिए, ये बहुत डेंजरस इश्यू है। ये लिफ्ट में हम लोग बार बार देखते हैं ये चीज होता है, इधर हम लोग बताते हैं, बोलते नहीं नहीं नहीं, तो ये इसके बाद ये प्रेजेंटेशन होने के बाद भी हम लोग जब लिफ्ट में बंदे जा रहे हैं उनको बताते हैं, बोलते हैं नहीं 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 कुछ नहीं होता, ये सेंसर तो अच्छा काम करते हैं। तो फिर आप और क्या बता सकते हैं बताइए, अब इतना देखने के बाद भी जनता फिर स्टाफ ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। इसी के वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो पीक आवर्स होते हैं 10 to 10:15 तक, मतलब बिफोर 9:45 से लेकर आधा घंटे के लिए हम लोग 2 फायर स्टाफ को, 2 इलेक्ट्रिकल स्टाफ को हम लोग लिफ्ट में बैठाते हैं, ताकि वो सारे ऑपरेट करेंगे, कहीं आप फंस भी गए तो करेंगे। अब स्टाफ क्या करने लगा, भाई तुम ज्यादा हो गए तुम निकल जाओ, हम लोग को जाना है, तो ये उनको निकालने लगे। जहां आपका सेफ्टी के लिए हम लोग एक स्टाफ को रखे हैं, अब उन्हीं को धक्का मार के बाहर निकाल देते, बोले नहीं ज्यादा फुल हो गया तुम निकल जाओ, हम लोग देख लेंगे। वो स्टाफ 2 फ्लोर जाने के बाद हम लोग फोन करके बोलते सर हम लोग लिफ्ट में फंस गए, निकालो अभी, तो उसी के लिए तो रखे हैं ना, तब उसी को बाहर कर दें। तो प्लीज ऐसी चीज मत करिए, आपका सेफ्टी के लिए हर चीज देखा गया, बट हम लोग इग्नोर करके उसको बाहर कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट,